वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सारे बच्चे? तो प्यारे बच्चों, आप सभी की जो नाइन्थ क्लास की फर्स्ट यूनिट है वो हमने बहुत ही अच्छे तरीके से थ्योरेटिकल पोर्शन, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस और फिर एक क्विक रिवीजन, ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिए है। आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस आपसे हो गए होंगे। नहीं हुए हैं तो आप इंतज़ार करो, संडे को जो हमारा लेक्चर आएगा उसमें नाइन्थ क्लास की जो फर्स्ट यूनिट के जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उनमें जो जो मुझे लगेगा कि जो आपसे नहीं हो पा रहे या जो जो आप कहोगे सर ये क्वेश्चन करा दो, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए एक वीडियो लेके आएंगे संडे को, जिसमें सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ। और क्लास नाइन्थ की आज हम शुरू कर रहे हैं सेकेंड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में जैसा कि आप सभी बच्चों ने मेरे साथ पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, वहां पे हमने मैटर के बारे में, जो हमारी सराउंडिंग है उसमें क्या क्या मैटर है, कौन कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर है, कैसे कैसे हम टेम्परेचर से प्रेशर से चेंज कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस हो रहे हैं, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, लेटेंट हेट, टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट, वो सब अच्छे से बहुत ही अच्छे से पढ़ा था मैंने, पढ़ाया था, आपने पढ़ा था, नोट्स बने थे, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, रिविजन किया था। ये सारे काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मैटर हमने पढ़ लिया, हमारे आसपास मैटर है। अब अगला क्वेश्चन आता है, क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है? बताओ प्योर है या नहीं। अब देखो, मान लो हमारे पास ये दो बाउल्स हैं, एक ये, एक ये दो बाउल, बाउल वन, बाउल टू। इसमें हमारे पास है शुगर, शुगर भरी हुई है पूरी अंदर तक। मान लो ये ट्रांसपेरेंट बाउल नहीं है, ये शुगर है हमारी यहाँ पे। ऐसी ये एक बाउल है, ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं है, दिख नहीं रखा है। और यहाँ पे हमारी मिट्टी है, कहीं रास्ते से हमने मिट्टी उठा ली। अब ये दो चीजें हैं। प्योरिटी का मतलब क्या होता है? प्योरिटी एक जैसी चीज है। प्योरिटी मतलब बिल्कुल प्योर, खोआ भी प्योर होना चाहिए, मतलब कोई मिलावट नहीं हो जिसमें। मिलावट का मतलब कुछ अलग ना हो उसमें। अब देखो, शुगर है, दिखने में चीनी के दाने सारे एक जैसे दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे एक जैसे ही होते हैं। दिखने में मिट्टी भी सारी एक जैसी दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम अगर आंखों से देखेंगे तो। लेकिन जब हम इन दोनों चीजों को माइक्रोस्कोप लगाएंगे, ये माइक्रोस्कोप लगा दिया हमने, ये माइक्रोस्कोप यहाँ लगा दिया। अब जब हम यहाँ पे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देखेंगे कि जो शुगर के जितने भी पार्टिकल्स हैं, शुगर में जो भी जिन पार्टिकल्स से मिलकर शुगर बनी है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये मैटर है, तो जिन पार्टिकल से मिलकर शुगर बनी है वो सभी सेम है, हर जगह वही पार्टिकल दिख रहे हैं पूरी बाउल में, कहीं से भी उठा लो दाना आप चीनी का। तो ये क्या हुआ? ये तो प्योर हो गया, प्योर सब्सटेंस। भाई सारे हमने माइक्रोस्कोप से देख लिए, इस कोने में भी सारे चीनी के दाने उन्हीं पार्टिकल से बने, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। लेकिन जब हमने इस पे पार्टिकल लगाया, ये क्या थी? सैंड, और ये क्या थी? हमारी शुगर। जब हमने सैंड पे, जो हमने रेंडमली कहीं से उठाई है, उस पे जब हमने माइक्रोस्कोप लगाया तो हमने देखा कहीं सोइल है, मिट्टी है, कहीं घास की जड़ें हैं टूटी टूटी, कहीं कोई मरा हुआ कीड़ा है, इंसेक्ट्स हैं, कहीं दूसरी तरह की मिट्टी है, कहीं कंकड़ है, मतलब लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें, एक मिक्सचर टाइप, इसमें पता नहीं क्या क्या है। यहाँ तो हमें शुगर दिख रही थी, शुगर ही थी, लेकिन यहाँ पे पता नहीं, दिखने को मिट्टी दिख रही थी एक जैसी, लेकिन जब माइक्रोस्कोप लगाया माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो पता नहीं क्या क्या चीजें थी। और जब अलग ही चीज है तो पार्टिकल भी अलग होंगे, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल से बनी हुई चीजें सैंड के अंदर थी, जबकि शुगर में सेम पार्टिकल से बनी हुई चीजें थी। तो इसको हम कहते हैं प्योर सब्सटेंस। इस तरह की सब्सटेंसेस को कहते हैं प्योर सब्सटेंस, जो केवल सेम टाइप की चीजों से पार्टिकल से मिलकर बना हो, उसको कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स होते हैं उनको कहते हैं मिक्सचर। तो हम इस हिसाब से कह सकते हैं हमारे जो भी होते हैं, क्या मैटर होते हैं, वो किस तरह के होते हैं? सारे प्योर नहीं होते, और दो तरह के होते हैं। तो लिख लो एक पहला पॉइंट, ऑल मैटर्स आर नॉट प्योर्स। लिखो, ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर, ऑल द मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर, and
basically all the matters can be divided into टू पार्ट्स। एक नंबर एक क्या होगा, प्योर सब्सटेंसेस, और दूसरा क्या होगा भाई, मिक्सचर। दूसरा होगा मिक्सचर। आ गया समझ में? एक पहला होगा हमारा प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा होगा मिक्सचर। तो बच्चों देखो हम क्या लिख सकते हैं, हमारे जो सब्सटेंसेस की दो टाइप बताई थी हमने, एक प्योर सब्सटेंस होगा, एक मिक्सचर होगा। प्योर सब्सटेंसेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ए प्योर सब्सटेंसेस इज वन which is made up of only one type, which is made up of only one type of particles, एक तरह के पार्टिकल से बनाओ, and these particles may be atoms और molecule, या तो एक तरह के सारे एटम्स एक तरह के हो या फिर सारे मॉलिक्यूल्स एक तरह के हो, तो वो क्या होगा, प्योर। अब मान लो एक होता है हमारा सल्फर। सल्फर आपने पढ़ा है, सल्फर जो एटम होता है, सारे एटम सल्फर के हो, सल्फर ही सल्फर हो चारों तरफ, तो क्या हो जाएगा, प्योर सब्सटेंसेस। अब दूसरा आ जाए हमारे पास वाटर, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर किस किस से मिलकर बना है, H2O। देखो वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन भी है, लेकिन जब वो कह रहा है एटम भी हो सकता है, तो सल्फर का एटम, भाई सारे सल्फर एटम हो तो एक टाइप के हो गए ना पार्टिकल कि सभी सल्फर है। वो कह रहा है मॉलिक्यूल भी हो सकता है। वाटर का क्या है, वाटर मॉलिक्यूल कि H2O वो इकट्ठा है, एक H2O की तरह। अब पानी भरा है उसमें, बीकर में पानी है, तो उसमें बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल है, हर जगह H2O 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 H2O, कि मतलब H2O एक यूनिट की तरह है कि जहां भी देखोगे आपको H2O ही मिलेगा। तो ये भी क्या हुआ, एक तरह से प्योर ही हुआ कि H2O ही है हर जगह। यहाँ पे सल्फर ही थे सारे जगह, लेकिन वहां पे मिट्टी भी थी, घास भी थी, मरे हुए कीड़े भी थे, दूसरी टाइप की मिट्टी भी थी, कंकड़ भी थे। यहाँ पे क्या है, केवल पानी है। यहाँ पे क्या है, केवल सल्फर। तो एक तरह की सिंगल टाइप की चीजें अगर कहीं भी होती है तो उनको बोलते हैं हम प्योर सब्सटेंसेस। कर लोगे भाई? तो हम कह सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या हो सकते हैं, तो एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिर कंपाउंड्स हो सकते हैं। तो लिखो इसके बारे में, लिखो। तो बच्चों जो नेक्स्ट लाइन हमारी बनेगी इसके बारे में बनेगी कि हेंस ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंस, कि जो भी हमारे एलिमेंट होंगे, ऑक्सीजन, सल्फर, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, कैडमियम, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, जो भी हमारे एलिमेंट होंगे वो सारे कैसे होंगे, प्योर सब्सटेंस। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट में एटम्स होते हैं वो सारे एक जैसे होते हैं। जैसे मैंने वहां बताया था कि अगर आयरन है तो हर जगह आयरन 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 Fe आयरन के एटम्स मिलेंगे। गोल्ड है तो हर जगह गोल्ड के एटम, बीच में और कुछ नहीं मिलेगा, तो वो हो जाएगा एलिमेंट। तो एक एलिमेंट में सभी एटम्स एक जैसे होते हैं, उसी के होते हैं। तो जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे कैसे होंगे, प्योर सब्सटेंसेस। दूसरा क्या है, कंपाउंड्स। और दूसरा बताया कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब कुछ भी मिलके एक कंपाउंड बना रहा हो नया। जैसे वाटर है, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिलके तीसरी चीज बना दी। अब ना हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन, ये बन गया। अब उससे उसको मतलब नहीं, इससे इसको मतलब नहीं, अभी इससे मतलब है। तो इस तरह की चीजें जो दो या तीन चीजों से मिलके कुछ बन रही हो और वो सारी उसमें हो, तो वो भी हमारी प्योर हो गया। जैसे वाटर मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सारे क्या है, कंपाउंड्स है। और ये कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, प्योर माने जाते हैं। तो भाई हम जो ये यूनिट पढ़ेंगे इसको थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, क्योंकि टाइम बहुत है, सिलेबस छोटा सा है, इतनी जल्दी खत्म कर लेंगे तो फिर आप बोर हो जाओगे पढ़ पढ़ के। तो हम 10-10 मिनट के लेक्चर लिया करेंगे 9th क्लास के आपके सेकेंड यूनिट में, और मेरे ख्याल में 15 लेक्चर में निपटा देंगे। आपके क्वेश्चन आंसर का एक ले लेंगे, फिर एक रिवाइज कर देंगे। जैसे पिछला हमारा 8 लेक्चर का हुआ है, इस बार 14-15 लेक्चर में इस यूनिट को खत्म करने की कोशिश करें। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप एक बार फ्लो में आओ कि हमें पढ़ना क्या है, उसके बाद आगे का हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट, और एक बेल आइकन होता है उसको दबा के ऑल पे कर दो, तो जो जो भी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। आज सर की ये वीडियो आई, आप देख लोगे। इसके अलावा मैं जरूर चाहूंगा कि आप सभी बच्चे, हर बच्चा अपने कम से कम 5 यार दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताए कि यहाँ पे आपका सिलेबस कराया जा रहा है बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, ताकि उन लोगों को भी पढ़ाई लॉकडाउन में किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। एक अच्छी जो क्वालिटी की पढ़ाई हम कर रहे हैं वो सभी को मिले, तो ऐसा मेरा मानना है। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।